नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 16 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी आज की वर्कशीट में क्या होने वाला है, अनोखी पहेलियाँ, जादुई पैटर्न। ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में देखा था कि शिखा पहेलियाँ हल कर रही थी और आपने भी उसकी मदद की थी। जैसे जैसे शिखा पहेलियों की पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियां और दिलचस्प होती गई। अगली पहेली जादुई पैटर्न की थी। शिखा की मम्मी ने उसे समझाया कि इस वर्ग में यानी इस स्क्वायर में 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग हुआ है और प्रत्येक लाइन में आने वाली संख्याओं का जोड़ बराबर है। उसकी मम्मी ने उसे यह भी दिखाया कि वर्ग में किसी भी संख्या का दोबारा प्रयोग नहीं किया गया है। शिखा ने प्रत्येक लाइन में आने वाले सभी संख्याओं को जोड़ा तो सभी का उत्तर 15 पाया। वह खुशी से बोली, वाह, इस वर्ग में 15 तो जादुई संख्या है। आगे इसी प्रकार की और पहेलियां दी गई है। आइए पहेलियों का उत्तर निकालने में शिखा की मदद करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो वर्ग बना हुआ है, जो स्क्वायर बना हुआ है, उसकी क्या खास बात है। उसकी खास बात ये है कि हम कहीं से भी जोड़े, किसी भी लाइन से जोड़े, हमारा उत्तर 15 ही आता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये है 2। 2 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में फिर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो देखिए हमारा 15 उत्तर आ गया। ठीक है, अब कोई और तरीका अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर नीचे वाली लाइन लेते हैं, ये है 4। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, और 7 और 8 जोड़ेंगे तो फिर से 15 आ गया। ठीक है, अब एक अलग तरीका अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 4 को ले रहे हैं, ठीक है, और फिर 5 को ले रहे हैं, तो 4 और 5 9 हो गए, और 9 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो ये भी 15 आ गया। ठीक है, 9, 5 और 1 कितना हो गया, ये भी 15 हो गया। तो जिस भी तरीके से हम इसको जोड़ें, हमारा आंसर हमेशा 15 ही आता है। तो ये जादुई वर्ग बोल रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही जो ये ऊपर वाला वर्ग है, ऐसी ही कुछ पहेलियां यहाँ पर नीचे दी गई हैं, हमें उनका आंसर बताना है। देखिए दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम जिस भी डायरेक्शन में जोड़ें, चाहे ऐसे जोड़े, चाहे ऐसे जोड़े, चाहे ऐसे जोड़े, चाहे ऐसे जोड़े, कैसे भी हम उसको जोड़ें, हमारा आंसर सेम ही आना चाहिए। और एक और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि कोई भी नंबर को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, किसी भी नंबर को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्रत्येक जादुई पैटर्न के साथ उसमें प्रयोग होने वाली संख्याएं और जादुई संख्या दी गई है। देखिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है, एक त्रिभुज बना है। इन सब का जोड़ कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। कुछ संख्या हमें दे रखी है 1, 3 और 2, यानी 1 2 3 हमें दे रखा है। और किन संख्याओं का इस्तेमाल करना है, 1 से 6 तक हम संख्याओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले हम ये वाली लाइन देखते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन हम पहले करेंगे। रुकिए इसमें मिटा देता हूं मैं, ये वाली लाइन हम करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का, इन तीन संख्याओं का जोड़ कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, यानी टोटल 3 तो हो चुके हैं। अब 9 तक ले जाने के लिए कितना और लिखना पड़ेगा, तो 6 और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यानी 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। तो इस पूरी लाइन का जोड़ कितना आ गया, 9 आ गया। वैसे ही हम दूसरी लाइन देखते हैं, 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 और 1 4 तो हो गए हैं। अब 4 में कितना जोड़ें कि हमारा आंसर 9 आ जाए, तो यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, वैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 3 तो लिखा हुआ, 2 यहाँ पर लिखा हुआ, 3 और 2 5। अब 5 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये आंसर निकालना था। देखिए अब हम इसे अगर सॉल्व करके देखें, किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्शन से, आप देख सकते हैं हमारा आंसर 9 ही आएगा। देखिए पहले ये वाली लाइन हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 1 है, 6 है और 2 है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर, 9। फिर ये वाली लाइन देखते हैं, इसमें क्या है, 1 है और फिर 5 है और फिर 3 है, इसको हम जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 9। और नीचे वाली लाइन भी देख लेते हैं, 3 और 4 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 9 आंसर आएगा। तो यानी हमारा ये पजल सोल्व हो गया है। ठीक है, चलिए अब अगले वाले पे हम चलते हैं। जैसा हमने पहले किया था ये वैसा ही है, थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर जोड़ कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। और संख्याएं हम कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, चलिए इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम इसी डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 5 लिखा हुआ है, तो 5 तो हमारे पास हो गया। और कौन सा नंबर है हमारे पास, 9 लिखा हुआ है।
इसके साथ साथ हमें 2 नंबर और जोड़ने हैं ताकि हमारा जोड़ कितना आए, 20 आए। ठीक है, तो 5 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब 14 में हमें कोई 2 ऐसे नंबर जोड़ने हैं जिनका जोड़ कितना आए, 6। क्यों 6 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 14 में जब हम 6 जोड़ेंगे तभी तो हमारा आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 5 का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 और 4 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। देखिए कोई भी नंबर हमने रिपीट नहीं किया है, फिर से जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20। तो ये वाली लाइन हमारी हो गई पूरी। ठीक है, चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। ऐसे ही करेंगे, 1 तो लिखा हुआ है हमारे पास पहले ही यहाँ पर, फिर 5 भी लिखा हुआ है। अब इसमें कोई 2 ऐसे नंबर हमें जोड़ने हैं जिनके जोड़ने से हमारा टोटल कितना आ जाए, 20। तो 5 और 1 6 तो हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, हमें और कितने करने हैं, हमें 14 और बनाने हैं ताकि जब हम 6 में 14 जोड़ें तो हमारा आंसर 20 आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे कौन कौन से नंबर इस्तेमाल हो गए हैं, 1 2 4 और 5 और 9 तो हमारे इस्तेमाल हो गए। अब इनके अलावा जो नंबर बचे हुए हैं 1 से 9 तक, उनका इस्तेमाल हमें करके कितना नंबर बनाना है, 14 नंबर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 8। ठीक है, तो देखिए 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और फिर एक यहाँ पर 15 और 5 20। ठीक है, तो 6 और 8 का भी इस्तेमाल हमने कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है, 1 और 9। ठीक है, इसी तरीके से हम ये तीसरी वाली लाइन भी करेंगे। 1 और 9 हमें दे रखा है, यानी 10 हमारे हो गए हैं। अब हमें 10 नंबर और बनाने हैं ताकि हमारा जोड़ कितना आ जाए, 20 आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कौन से 2 नंबर बचे हुए हैं। देखिए उसने पहले ही बता दिया था कि 1 से 9 तक हम संख्या इस्तेमाल करेंगे और किसी भी संख्या को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो कौन सा रह गया, 3 रह गया। फिर 4 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे हो गया, फिर कौन सा रह गया, 7 रह गया। देखिए 7 और 3 का जोड़ कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 3 7 और 9 को जोड़ेंगे तब भी हमारा आंसर 20 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको ये करना था। अगली पहेली पर आते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोबारा से हमारे पास एक वर्ग आ गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे ही लिखना है जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि किसी भी डायरेक्शन में हम इसको जोड़े, चाहे ऐसे जोड़े, चाहे ऐसे जोड़े, चाहे ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़े, कैसे भी हम इसको जोड़े हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 12। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और संख्याएं कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये देखो 0 से 8 इस्तेमाल करना है, यानी 0 का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे बेटा, आप किसी भी डायरेक्शन से शुरू हो जाओ। देखो यहाँ पर 7 लिखा है, 5 लिखा है, 7 और 5 तो पहले ही 12 हो गए हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। ठीक है, ये लाइन हमने भर दी। फिर इस डायरेक्शन में चलते हैं, 7 और 3 10 यहाँ पर हो गए हैं, 2 और चाहिए ताकि 12 हो जाए, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 2। ठीक है, फिर चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 और 1 4 यहाँ पर हो गए हैं। हमें 12 बनाने के लिए और कितने चाहिए, 4 में 8। ठीक है, 8 और 4 12 हो जाते हैं, तो देखिए हमने 8 का भी इस्तेमाल कर लिया। फिर इस वाली लाइन में आ जाते हैं, 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 5 और 1 6, तो 6 में कितने जोड़े कि 12 हो जाए, तो 6 में अगर हम दोबारा से 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये भी भर लिया है। अब बीच में एक ही नंबर रह गया, देखिए कौन सा, 4। ठीक है, देखिए 0 से 8 तक ही तो हम इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 ये रहा। ठीक है, तो हमने सारे संख्याओं का इस्तेमाल कर लिया और अब हम किसी भी तरफ से जोड़कर देख सकते हैं, हमारा आंसर 12 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये बड़ा वाला आयत यानी रेक्टेंगल भी कर लेते हैं, ये भी एक तरह का वर्ग ही है। चलिए इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, जिस भी लाइन में एक एक संख्या बची हुई है उस लाइन को हम पहले पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए इस लाइन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, 13 7 और 12 वाली, अगर हम इनको जोड़ के देखेंगे कि 13 में अगर हम 7 जोड़े और 12 जोड़े तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, हमारा आंसर आता है 32। ठीक है, यानी 32। और हमें टोटल करना कितना है, 34, यानी हमें कितने अंक और चाहिए, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी के भी नंबर्स को भर लेंगे। जैसे ये देखिए 3 यहाँ है, 16 यहाँ है, 6 यहाँ है, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 6 25। अब हमें 34 करने के लिए और कितने चाहिए, 9। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 9। ठीक है, फिर ये वाली लाइन देखते हैं हम। यहाँ पर 1 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, कितना हो गया, 19। 19 के बाद हमें कितना चाहिए,
15 और चाहिए ताकि हम 34 बना सकें। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 15। देखिए संख्या में दे रखी है ना, 1 से 16 तक इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो 15 हमने इस्तेमाल कर लिया। फिर देखिए ये वाली लाइन देखते हैं, यहाँ पर 11 हो गया, 2 हो गया, 16 हो गया, टोटल कितना हो गया इनका 29 हो गया, 29। अब उसमें हम कितने जोड़े कि हमारे पास 34 हो जाए, तो यहाँ पर आएगा 5, यानी 29 में अगर हम 5 और जोड़ देंगे तो फिर से टोटल 34 हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को भी हम पूरा कर लेते हैं कि 13, 3 और 10 यहाँ पर है, तो ये कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, तो 34 में हम 26 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि 26 में हम कितना जोड़ें कि हमारा आंसर 34 आएगा, तब भी हमारा आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, एक यहाँ पर रह गया है, इसको इस डायरेक्शन में लेकर चल लेते हैं। देखिए 8 और 11 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा और एक 20 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 14, ताकि हमारा आंसर कितना हो जाए 34। ठीक है, तो जिस भी लाइन में एक एक ही अंक बचा है उस लाइन से हम शुरुआत करके इस पूरे वर्ग को पूरा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वर्कशीट करनी थी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।